Hello everyone, my name is Astha. I make design related vlogs every week and this time I'm back with another topic, that is how to earn as a beginner product designer in 2026, a realistic roadmap. अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन सीख रहे हो या फिर कोई भी तरह का डिजाइन सीख रहे हो, यूएक्स यूआई ग्राफिक, लेकिन अर्निंग जीरो है अभी, then this video will change your strategy because truth यही है, स्किल अलोन पैसा नहीं देता है, पोजिशनिंग देता है. How you position yourself will fetch you results. Part 1 of this video is reality check. सबसे पहले मिथ ब्रेक करते हैं. प्रोडक्ट डिजाइन इज इक्वल टू हाई सैलरी इंस्टेंटली. दैट इज अ नो. इंडिया में एंट्री लेवल प्रोडक्ट डिजाइनर्स टिपिकली अर्न 4 to 8 लाख पर एनम, नॉट लैक्स पर मंथ इनिशियली. और हर फील्ड में ऐसा ही, कोई भी फील्ड में एकदम से आपको विदाउट एक्सपीरियंस लैक्स एंड क्रोर्स की अर्निंग नहीं. फ्रीलांस में बिगिनर्स ₹10 to 30 पर आवर इक्विवेलेंट अर्न करते हैं ग्लोबली, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल सेट. सो अगर आप अभी बिगिनर हो इस ईयर में 2026 में, आपका फोकस अर्निंग नहीं होना चाहिए, अर्निंग सिस्टम बिल्ड करना होना चाहिए. पार्ट 2 इज हाउ डिजाइनर्स एक्चुअली अर्न. Product designers, UX UI designers, graphic designers, motion designers, be it any kind of designers, typically earn in 4 main ways. और beginners को सब ट्राई नहीं करना चाहिए. Number 1, freelancing. Freelancers beginner level पर $25 to $50 पर आवर तक चार्ज कर सकते हैं आफ्टर बेसिक पोर्टफोलियो. इसकी इंडियन इक्विवेलेंसी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. सेकंड, इंटर्नशिप्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5K to 20K पर मंथ, बट हाई लर्निंग, फुल टाइम जॉब. Third, stable income, slow growth initially. Fourth, side projects, digital assets, templates, UI kits, Notion systems, all result to passive income. इसकी इंसाइट या समरी क्या हो सकती है? सबसे फास्ट अर्निंग मेथड अगर चाहिए तो फ्रीलांस प्लस नीश पोजीशनिंग. यस, दिस माइट रिजल्ट इन फास्ट अर्निंग, बट अगर आपको ग्रोथ मैटर करती है आपके लिए तो आप फ्रीलांसिंग या फिर इंटर्नशिप जैसी अपॉर्चुनिटी भी सीख करें. पार्ट 3, बिगेस्ट मिस्टेक बिगिनर्स मेक. सबसे बड़ी गलती, टूल सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं. कंपनीज पे मोर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोडक्ट थिंकिंग, not just making beautiful UIs. Product designers earn more than UI designers because they combine UX plus business thinking strategies. अगर आप सिर्फ Figma सीख रहे हैं so you are replaceable. तो ये गलती ना करें. साथ में बिजनेस के बारे में ओवरऑल कंपनी आपके स्किल से बेनिफिट करके कैसे सक्सीड कर सकती है, प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है, that should be thought about by a designer. So fix this, learn this instead, use a problem, business goals, impact metrics. पार्ट 4, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग रोडमैप. अब एग्जैक्ट रोडमैप बिगिनर हो, बिगिनर टू अर्निंग. स्टेप 1, बिल्ड 2 स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज, नॉट 10, नॉट 5, जस्ट 2, बट डीपली थॉट अबाउट. स्टेप 2, पिक अप अ नीश. जनरलिस्ट मत बनिए इनिशियली, जैसे कि एडटेक, ब्यूटी, नाइका, फिटनेस एप्स. ओके, डिजाइनर्स ग्रो फास्टर व्हेन दे अलाइन स्किल विद मार्केट डिमांड. स्टेप 3, गेट फर्स्ट क्लाइंट, नो प्लेटफॉर्म फर्स्ट. So cold DM is always greater than initial figure. Script basically, hey, I redesigned your app. Onboarding, can I show it? Hey, I redesigned or worked on the product that your company aligns with. Can I show it? No. Step 4, underprice strategically. So 5K to 10K projects initially, not free. Because free work is equal to no respect. But if you charge very high initially, you might not get projects as a beginner at that level. Step 5, show your work publicly. Content is equal to biggest growth hack. 60% of the designers improve via experimenting and sharing. You never know which platform might fetch you work. Part 5, how much you can realistically earn. Now let's talk numbers realistically, not hype, not fake, something very realistic. So beginner level pay 5K to 25K पर मंथ, फर्स्ट 3 to 6 months इनिशियली. इसको आप स्टाइपेंड भी कह सकते हैं, इसको आप इंटर्नशिप भी कह सकते हैं. बेसिकली कंपनी भी आपको जान रही है, आपके पास अभी स्किल सेट प्रूव नहीं हुआ है इन द सेंस ऑफ जॉब मार्केट. सो कंपनी भी आपका काम का स्टाइल जान रही है, आप भी कंपनी की पॉलिसीज के बारे में जान रहे हैं. सो गिव इट 3 to 6 months इनिशियली. थिंक ऑफ इट एज योर इंटर्नशिप. सेकेंड लेवल इज इंटरमीडिएट. दैट विल फेच somewhere around 30K to 1 lakh per month. When you've gained enough experience within the same firm, probably you can enter the intermediate level. Then next is freelance global clients. So $25 to $100 per hour possible over time.
But yes, over time, when I say you need to have build a rapport, you need to have build a reputation of your own into the design industry. So freelancers can generally earn 30 to 50% more than full-time roles. Once stable, yes, that's the highlight. Once stable, then they can earn. So the reality catch here is consistency is greater than talent in any job profile, not just design. Part 6 of this video is final truth. Product design में earning का formula simple है. When I say product design, any kind of design field, UX UI design, graphic interface, motion, any kind of design. Skill into visibility into positioning. Yes, all these three matter. अगर आप सिर्फ skilled हैं, skill पर काम कर रहे हो, you become invisible. So I like to conclude options are many in this field and you can earn well, but you have to stay consistent and true to your skills and passion and you'll definitely succeed. Thank you so much. If you reached till now, आप यहाँ तक बने रहे हैं तो thank you. Please share and subscribe करना ना भूलें. I'll be back with more such videos next week. Thank you so much.